श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। आज गगन मंडल विषय में ज्ञान कराएंगे महाराज जी। गगन गुफा क्या है, गगन गुफा में कैसे जाए, आज सब भेद खोलेंगे महाराज जी। आइए आज सत्संग का श्रवण करें, आप सब ध्यान से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो देखें। और वो गगन गुफा क्या है, वो गगन मंडल क्या है, वहां कैसे जाना है, वहां जाने का मार्ग क्या है, उसे कैसे जाने हम। आज इन सारे विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे, सारे विषयों को, सारे भेदों को खोलेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने, ताकि आप सभी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो असली गगन मंडल है, गगन गुफा है, उसके विषय में ज्ञान हो सके और आप सभी मुक्त हो सके। सज्जनों, सत्संग को श्रवण करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आने लगेगा और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। सज्जनों, गगन गुफा के विषय में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रसी गगनी गुफा में अजरी झरी, अजरी झरी रसी अजरी झरी, रसी गगनी गुफा में अजरी झरी। बिन बाजा झनिकारी उठी जहां, बिन बाजा झनिकारी उठी जहां, समझी परे जब ध्यान धरे हो, समझी परे जब ध्यान धरे, रसी गगनी गुफा में अजरी झरी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो जो गगन गुफा है ना, जिस गगन गुफा की बात करते हैं वहां पर अमृत चूता है, रस चूता है, झरता है, जिसको पीकर की आत्मा अमर हो जाती है। सदगुरु कहते हैं बिना बाजा के वहां शब्द उठते हैं। अब उस शब्द को आप तभी समझ सकते हो, जान सकते हो जब ध्यान करोगे। सदगुरु कहते बिना बाजा झनकार उठे जहां, समझ परे जब ध्यान धरे। बिना बाजा के वहां शब्द उठते हैं, शब्द हो रहे हैं। अब वो समझ आपको कैसे आएगा? जब आप ध्यान धरेंगे, ध्यान से, साधना से उस शब्द को समझेंगे। सदगुरु कहते हैं बिना ताल जहां कमल फुलाने, तही चढ़हंसा केली करे। बिना ताल के जहां कमल फूलते हैं, बिना तालाब के कमल फूलते हैं, वहां पर हंसा आनंद आहार विहार करता है, किलोल करता है। वो जो गगन गुफा है ना, वो क्या है? गगन गुफा क्या है? सज्जनों, गगन गुफा को लेकर के कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये जो आकाश मंडल दिख रहा है ये गगन गुफा है। नहीं, ये आकाश मंडल जो दिख रहा है ये एक तत्व है। 5 तत्व के अंतर्गत आकाश एक तत्व है, ये गगन गुफा नहीं है। गगन गुफा परमात्मा कहते हैं कौन है? सदगुरु कहते हैं गगन गुफा वह है जहां पर गगन मंडल के बीच में झलके हरि का नूर, निगुरागम पावे नहीं, पहुंचे गुरु मुखपुर। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि गगन मंडल के बीच में झलके हरि का नूर, निगुरागम पावे नहीं, पहुंचे गुरुमुखपुर। गगन मंडल जो है वही परमात्मा का वास है। वैसे तो परमात्मा सर्वव्याप्त है, हर जगह है, मगर परमात्मा से मिलने का जो
मुख्य स्थान है जहां परमात्मा के दर्शन होंगे, जहां से तुम परमात्मा के देश जाओगे, जहां से तुम्हें परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा, उस स्थान को कहते हैं गगन मंडल, गगन गुफा। उस गगन गुफा में ऐसा अमृत चूता है जिस अमृत को पीने के बाद में ये आत्मा को फिर जन्म और मरण नहीं लगता, फिर शरीर से मुक्त हो जाती है। फिर ये कहां चली जाती है? परमात्मा के अमरलोक देश में। गगन गुफा, गगन मंडल वो स्थान है जहां से प्रभु के देश में इंटर होना है, जहां से प्रभु के देश में जाना है। अब ये आकाश मार्ग वो गगन गुफा नहीं है। सदगुरु कहते हैं गगन मंडल के बीच में झलके हरि का नूर, निगुरा गम पावे ने पहुंचे गुरुमुखपुर। ये जो गगन गुफा है वो निगुरा नहीं जान सकता। निगुरा तो गगन गुफा इसी को जानेगा, ये जो आकाश दिख रहा है। निगुरा क्या करेगा? इसी आकाश को ही गगन गुफा समझ लेगा। मगर सदगुरु कहते वो नहीं, वो गगन गुफा नहीं हो। निगुरा कभी उस गगन गुफा को जान भी नहीं सकता। जानेगा कौन? वहां पहुंचेगा कौन? सदगुरु कहते हैं पहुंचे गुरुमुखपुर। वो गुरुमुखी व्यक्ति ही वहां पहुंच सकता है, गुरुमुखी आत्मा ही वहां पहुंच सकती है। वो जो गगन मंडल का भेद है, वो यदि कहां है, कैसे जाना, इस भेद को जानना है तो आपको गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के उस गगन मंडल में आप पहुंच ही नहीं सकते। सदगुरु कहते हैं रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिना चंदा उजियारी दर से जहां तहां हंसा नजर परे। वो जो गगन गुफा है जहां परमात्मा का देश है, परमात्मा का वास है, जहां से परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा के देश में जाना है, वहां बिना चंदा का उजियारा होता है। वहां चंदा नहीं है मगर उजियारा होता है। ऐसा अद्भुत देश है गगन गुफा प्रभु का जो है, जहां से जाना है। उस प्रभु के देश में, परमात्मा के देश में उजियारा तो है मगर चंदा नहीं है, बिना चंदे का उजियार है। जहां जहां तुम नजर डालोगे ना, वहां वहां तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। सदगुरु कहते हैं बिना ताल जहां कमल फुलाने, तेचड़ हंसा केली करे। वहां बिना ताल के कमल खिले हुए, बिना तालाब के कमल खिले हुए परमात्मा के देश का वर्णन करते हैं साहब। वहां पर हंस केल करने का मतलब आनंद करता है, आहार करता है, विहार करता है, रमण करता है। गुरु कहते हैं काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे, ये सब खत्म हो जाएंगे। जुगन जुगन की तृषा बुझानी, कर्म भर्म अध व्याधि जरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहु न मरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस गगन गुफा में जाने के बाद ना, जुगन जुगन की जो त्रिखा है, जो तृष्णा है, जो प्यास है, वो बुझ जाएगी। उस गगन गुफा में जाने के बाद तुम्हारा कर्म का संयोजन जो है, जितने भी तुम्हारे कर्म हैं सब खत्म हो जाएंगे, कर्म बंधन छूट जाएगा। जो तुम्हारे भ्रम हैं सारे खत्म हो जाएंगे, जो तुम्हारे कष्ट हैं, व्याधि हैं, सब खत्म हो जाएंगे। सदगुरु लास्ट में कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधो, अमर हुए कबहु न मरे। उस गगन गुफा में जाने के बाद जीव अमर हो जाता है, कभी नहीं मरता। क्योंकि गगन गुफा ही वो स्थान है जहां से तुम्हें परमात्मा मिलेंगे और परमात्मा के देश में तुम्हें जाना है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं गगन मंडल के बीच में महल बड़ा एक पड़ा एक चिन्ह, कहीं कबीर सो पावही जिन गुरु परिचे दीन। गगन मंडल के बीच में महल पड़ा एक चिन्ह, कहीं कबीर सो पावही जिन गुरु परिचय दीन। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि गगन मंडल के बीच में एक महल है जिसे अमरलोक देश कहा जाता है, उसको वही पा सकता है
जो गुरु के द्वारा, जिसको गुरु परिचय दे देंगे, जिसको गुरु उस गगन गुफा का रास्ता बता देंगे। सदगुरु कहते कहे कबीर सो पावही जेहि गुरु परिचय दीन। सदगुरु कहते वही पाएगा जिसे गुरु परिचय दे देते हैं। जिन्हें गुरु परिचय देते हैं, उसका मार्ग बताते हैं, वहां पहुंचने की विधि बताते हैं। गगन मंडल यदि आपको पहुंचना है तो फिर गुरु बनाने की आवश्यकता है। ये तो हम आपको एक सांकेतिक इशारा कर रहे हैं। असली जो गगन गुफा है उसको तो स्वयं देखना होगा साधन मार्ग के द्वारा। इस तरीके से बातों से नहीं समझ सकते। उसी गगन गुफा में ध्यान लगाना है आपको। और वो गगन गुफा क्या है, इसी को हम 19 और 20 नवंबर को बताएंगे। उस गगन गुफा में ध्यान कैसे करना है, गगन गुफा में सूरत को कैसे ले जाना है, गगन गुफा में कैसे जाना है, इसी बात को हम 19 और 20 तारीख को बताएंगे। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं सूरति उड़ानी गगन को चरण बिलंबे जाय, सुख पाया साहिब मिले आनंद उर न समाय। सदगुरु कहते हैं सूरत उड़ानी गगन को चरण बिलंबे जाए। तुम अपनी सूरत को उड़ा करके गगन में लगा दो, तब तुम्हें परमात्मा का दीदार मिलेगा। सूरत उड़ानी गगन को चरण बिलंबे जाए, सुख पाया साहिब मिले आनंद उड़ न समाए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं सूरत को गगन में लगा दो, गगन मंडल में ले जाओ, गगन गुफा में ले जाओ, चरण बिलंबे जाए। प्रभु के चरणों में जाकर तुम मिल जाओगे, प्रभु का दीदार हो जाएगा। फिर क्या होगा, सुख पाया साहिब मिले। तुम सुख पा जाओगे, आनंद पा जाओगे। कब? जब तुम साहिब से मिलोगे। साहिब मिलेंगे, तुम्हें सुख होगा, आनंद होगा। सुख पाया साहिब मिले, आनंद उड़ न समाए। खुशी में, आनंद में तुम फूले नहीं समाओगे। आनंद तुम्हारे ओर में समाएगा नहीं। इतना दिव्य आनंद होता है उस समय का, कहवे की शोभा नहीं देखे ही परवान। उस आनंद को कहने की शोभा नहीं है, मैं वाणी से वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो उस आनंद को देख रहा हूं ना। जिस समय गगन मंडल में पहुंचते हैं, प्रभु का दीदार होता है, प्रभु का दर्शन होता है, साहिब जब मिलते हैं तो इतना आनंद आता है कि उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। सदगुरु कहते हैं सूरत उड़ानी गगन को चरण बिलंबे जाए, सुख पाया साहिब मिले आनंद उड़ न समाए। आनंद उड़ न समाए। सुख साहिब मिलते हैं, आनंद आता है। इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि वर्णन नहीं कर सकते उसका। फूले नहीं समाते, आनंद और में नहीं समाता। इतना आनंद मिलता है, परमानंद की प्राप्ति होती है प्रभु के दर्शन पर। और वो कब होगी? जब तुम गगन गुफा जाओगे। सज्जनों, गगन गुफा का जो मार्ग है, गगन गुफा जो पहुंचना है, उस मार्ग को हम 19 और 20 नवंबर को बताएंगे। जिन भी भक्तों को गगन गुफा का ज्ञान चाहिए, जिन भी भक्तों को गगन गुफा का अमृत पीना है, जिन भी भक्तों को अमरलोक देश जाना है, वो लोग 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में आए, दीक्षा ग्रहण करके भजन करें और अपने देश निकल जाएं। सज्जनों, आप सभी लोग यदि हमारे सत्संगों को और विधिवत तरीके से हमारे ज्ञान को, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को समझना चाहते हैं। हमारा ज्ञान क्या है? ज्ञान तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का है। मैं तो एक माध्यम हूं आप तक पहुंचाने का। पूरा तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। उनके ज्ञान से संबंधित, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से परिपूर्ण 5 किताबें, 5 पुस्तक, 5 ग्रंथ हमारे आश्रम पे से प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्तहंस जनों को चाहिए,
वो ग्रंथ आश्रम पे आकर प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम पे आकर प्राप्त करेंगे तो थोड़ी सस्ती पड़ जाएंगी, ऑनलाइन तो थोड़ा चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं है, बहुत सस्ते में किताबें हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो हमारे ये जो नंबर स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है, इस नंबर पे आप सभी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके भी बात कर सकते हैं। आप सभी तक किताबें पहुंचा दी जाएंगी। सज्जनों, यदि आप सभी मुक्ति चाहते हैं तो गगन गुफा का ध्यान करें। गगन गुफा कैसे जाना है, असली गगन गुफा क्या है, ये तो साधना से ही पता चलेगा, और उसकी साधना क्या है ये गुरु के द्वारा पता चलेगा। और वही साधना, वही मार्ग, वही भेद हम 19-20 नवंबर को खोलेंगे। आप जो भी लोग आना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए कोई भी सत्संग नहीं सुनाया है। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब। आज आप लोग को गगन मंडल का रहस्य पता चल गया होगा। पूज्य महाराज जी के सत्संग से आगे भी ऐसा रहस्य का वीडियो आता रहेगा। आप लोग से निवेदन है, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा देना। बेल आइकन दबाने से आप लोगों को पता चलता रहेगा दिव्य सत्संग का नया वीडियो। प्रेम से बोलिए, साहेब बंदगी साहेब बंदगी, साहेब 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 साहेब।